लूका की इंजील के हमारे तज्जिये में खुशामदीद। आज हम खिदमत के लिए पतरस की बुलाहट को देखेंगे, माहीगीरी के लिए मछली पकड़ना बंद करना और आदमियों की आदमगिरी शुरू करने की बुलाहट। लूका हमें बताता है कि यीशु एक ऐसा शख्स था जिसका मिशन था कि वो रूहानी तौर पर गरीब लोगों को पैगाम सुनाए। ये लोग अंधे हैं, ये जकड़े हुए हैं, इनके दिल टूटे हुए और जख्मी हैं। जब यीशु इन लोगों को अपना पैगाम सुनाता है तो वो वादा करता है कि उन्हें बीनाई मिलेगी, वो आजाद हो जाएंगे और वो शिफा पाएंगे। वो इस काम का ज्यादातर हिस्सा अपने पैरोकारों को जमा करके शुरू करता है, जो उसकी मौत, जी उठने और आसमान पर जाने के बाद रूहुल कुद्स की कुदरत के जरिए इस काम को जारी रखने में मददगार साबित होंगे। आज शुरू करने के लिए आइए लूका 5वें बाब की आयत नंबर 1 से 11 को पढ़ें। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमौन की थी, उससे दरखास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल। और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ न आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहाँ तक भर दी कि डूबने लगी। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ए खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूँ। यूं कि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया, वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब, यूहन्ना भी, जो शमौन के शरीक थे, और हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा, खौफ ना कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिए। जैसा कि आप लूका की इंजील पढ़ते हैं, मुशाहिदा करें कि यीशु किस तरह लोगों को भर्ती करता है और उन लोगों को शागिर्द और पैरोकार बनने के लिए चैलेंज करता है। लूका की इंजील के 5वें बाब में यीशु यहाँ पतरस के साथ यही कर रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब यीशु की पतरस से मुलाकात हुई हो। यूहन्ना की इंजील का पहला बाब यीशु और पतरस के दरमियान पहली मुलाकात को बयान करेगा। पतरस का एक भाई है जिसका नाम इंद्रियास है, और इंद्रियास पतरस को लाता है जिसका नाम उस वक्त शमौन था, और उसे यीशु से मिलवाया। जब शमौन यीशु से मिलता है, यूहन्ना 1:42 में, यीशु ने उसे एक उर्फी नाम देते हुए कहा, तुम्हें कैफा कहा जाएगा, जिसका तर्जुमा पतरस है। दोनों का मतलब पत्थर या चट्टान है, जो इस्तेहकाम को जाहिर करता है। जैसा कि आप इस आदमी शमौन को जानते हैं, आपको एहसास होता है कि एक चीज जो उसकी जिंदगी को नुमाया करती है वो है अदम इस्तेहकाम। ताहम 3 साल तक यीशु शमौन को चट्टान कहता है, और जब तक हम अमाल की किताब तक पहुंचते हैं, शमौन एक चट्टान है। इसे कभी अपने बच्चों पर भी आजमाएं, इसे अपने शौहर पर भी आजमाएं, इसे अपनी बीवी पर भी आजमाएं, क्योंकि लोग अक्सर अपने नाम के मुताबिक रहना चाहते हैं। नेक नामी, शराफत की बुलाहट और जिल्लत पर रोशनी डालना है। एक दिन सुबह सवेरे यीशु गलील की झील के किनारे लोगों के एक बड़े हजूम में मुनादी कर रहा है। बड़े हजूम ने यीशु को पानी तक धकेल दिया। यीशु लोगों की इस बड़ी भीड़ में मुनादी कर रहा है, लेकिन उसका मकसद एक खास मछेरा है, शमौन, जो अपने जालों को धो रहा है। शमौन बिलाशुबा बेजारी की हालत में है, क्योंकि वो सारी रात माहीगीरी कर चुका है और कुछ नहीं पकड़ा। यीशु जानता है कि सिर्फ 3 सालों में ये शख्स पेंतिकोस्त के दिन अजीम वाज की मुनादी करने वाला है और 3000 लोग तब्दील होने वाले हैं। यीशु जानता है कि ये आदमी सड़क पर चलेगा और बीमार और अपाहज लोग अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगेंगे, ताकि इत्तफाक से इस आदमी का साया उनके ऊपर पड़ जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो शिफा पाएंगे। यीशु जानता है कि ये सादा मछेरा सिर्फ 3 सालों में ये काम करने वाला है। अब यीशु किस तरह एक सादा गलीली मछेरे को लेकर उसे एक ऐसे आदमी में बदलने वाला है जो हजारों लोगों का शिकार कर सकता है। ये यीशु और शमौन के दरमियान इस मुलाकात का पूरा नुक्ता है। यीशु पतरस के साथ मुलाकात का आगाज करता है जब वो पतरस से पूछता है कि क्या वो उसकी कश्ती इस्तेमाल कर सकता है ताकि वो उसमें से मुनादी कर सके। जब यीशु तालीम खत्म करता है तो वो पतरस की तरफ मुतवज्जे होता है और कहता है, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन पहले ही सारी रात बगैर कुछ पकड़े शिकार कर चुका है, लेकिन वो यीशु की बात मानता है।
चुनाचे जाल एक तरफ जाता है और यकीनन जाल मछलियों से भर जाता है। ये मछलियों से इतना भरा हुआ है कि उसे अपने शरीक याकूब और यूहन्ना को इशारा करना पड़ता है कि वो आए और मदद करें। इतनी मछलियां हैं कि ये अजीम शिकार दोनों कश्तियों को तकरीबन डुबोने लगता है। जब ये अजीम मौजज़ा होता है, पतरस के रद्द अमल का मुशाहिदा करें। पतरस ने फौरन पहचान लिया कि यीशु कौन है और वो खुद यीशु के मुकाबले में कौन है। पतरस यीशु के सामने गिरता और कहता है, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं एक गुनहगार आदमी हूं। अब यहाँ क्या हो रहा है? यीशु इन तमाम मछलियों के साथ क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है? यीशु इस आदमी को ले जाने की कोशिश कर रहा है जिसके जहन में एक चीज है, मछली का शिकार करना, और इस आदमी को उस जगह पर ले जाना जहां उसके जहन में कुछ और है, आदमियों का शिकार करना। जैसा कि पहला, इसी तरह बाकी इलाही मौजज़े की तरफ से ये अजीम शिकार रूहुल कुद्स की कुदरत से दूसरे अजीम शिकारों की पेशेनगोई करता है, जिनमें से एक पेंतिकोस्त के दिन में हुआ। सबसे पहले यीशु को पतरस को 4 रूहानी राज सिखाने हैं, वो राज जिन्हें हमें हमेशा जहन में रखना चाहिए। ये इस बारे में नहीं है कि हम कौन हैं, ये इस बारे में है कि यीशु कौन है। ये इस बारे में नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि इस बारे में है कि यीशु क्या कर सकता है। ये इस बारे में नहीं है कि हम क्या करना चाहते हैं, ये इस बारे में है कि यीशु क्या करना चाहता है। ये इसके बारे में नहीं है कि हम क्या हासिल करते हैं, बल्कि इसके बारे में है कि यीशु हमारे जरिए क्या करता है। इसी तरह मसला ये नहीं है कि क्या तुमने यीशु को अपनी जिंदगी में ले लिया है, क्या वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, क्या वो तुम्हारे मंसूबों का हिस्सा है। मसला ये है, क्या आप उसकी जिंदगी का हिस्सा हैं, क्या वो आपको अपने मंसूबों में ले जा रहा है। जब यीशु कहता है, पतरस मछलियों का शिकार मत कर, आदमियों का शिकार कर, पतरस इसका हिस्सा बन जाता है जिसका हिस्सा यीशु है, और यीशु पतरस को अपने मंसूबों में ले जाता है। यही एक फर्क है। मजीद हम देखते हैं कि मछलियों का ये माफौकल फितरत शिकार हासिल करने के बाद आप सोचेंगे कि पतरस कहेगा, मैं मछली बाजार में जाकर इन तमाम मछलियों को बेचकर दौलत कमाने के लिए नहीं रुक सकता। हम पढ़ते हैं, बल्कि पतरस ने इन तमाम मछलियों को छोड़ दिया, उसने सब कुछ छोड़ दिया और यीशु की पैरवी की। मौजज़े ने यीशु की तरफ इशारा किया, जाती मौके की तरफ नहीं, और पतरस ने सिर्फ अपनी नाअहली के बारे में सोचते हुए इस इशारे की पैरवी की। आखिरी सबक यह है कि यीशु हमें बरकत देता है और अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए अपनी बादशाही में लाता है, ना कि हमारी जिंदगी के अजाइम को। मौजज़े का मकसद पतरस के तमाम जाती अजाइम को पूरा करना नहीं था, बल्कि उसे अपने अजाइम से बाहर बुलाना और खुदा के अजाइम को पूरा करने के लिए बाहर भेजना था। और कहानी के आखिर में यही होता है, पतरस मसीह की खातिर सब कुछ छोड़ देता है और यीशु की पैरवी करता है। क्या आप मसीह की पैरवी कर रहे हैं क्योंकि आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके मकासद को हासिल करने में आपकी बेहतर मदद करेगा, या आप उसकी पैरवी कर रहे हैं ताकि वो आपके जरिए अपने मकासद को पूरा कर सके? क्या आप यीशु के जरिए बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, या यीशु में अपने से बड़ी चीज का हिस्सा बनना चाहते हैं? लूका 15वें बाब की तरफ बढ़ते हुए हमें यीशु की कुछ मशहूर तरीन तमसीलें मिलती हैं। लूका 14वें बाब में बहुत से गुनहगार लोग यीशु की तालीम का जवाब देते हैं और पैरोकारों के तौर पर उसके इर्द गिर्द खींचे चले आते हैं। फरीसी और फकीही मजहबी इदारे ताहम पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, वो इस किस्म के लोगों पर क्यों तवज्जो दे रहा है। लिहाजा यीशु इन मजहबी रहनुमाओं को तमसीलों के इस सिलसिले की तालीम देता है। वो खोई हुई भेड़, खोए हुए सिक्के और खोए हुए बेटे की कहानी सुनाता है। लूका 15वें बाब की आयत नंबर 4 से 7 में हम पढ़ते हैं, तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए ढूंढता न रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बाइस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। यीशु उन मजहबी रहनुमाओं से कह रहा है, तुम इन लोगों को मेरे इर्द गिर्द देखते हो और जो तुम देखते हो वो नापाक गुनहगार हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि खुदा क्या देखता है। खुदा उन लोगों को खोई हुई भेड़ों के तौर पर देखता है। जब भी खोई हुई भेड़ मिल जाती है तो आसमान में खुशी होती है। तो जब ये खोई हुई भेड़ें मिल रही हैं तो तुम खुश क्यों नहीं हो रहे? फिर लूका 15वें बाब की आयत नंबर 8 से 10 में हम
खोए हुए सिक्के के बारे में सुनते हैं? या कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और एक खो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे, और जब मिल जाए तो अपनी दोस्तों और पड़ोसनों को बुलाकर ना कहे कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरा खोया हुआ दिरहम मिल गया। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। यीशु फिर मजहबी पेशवाओं से कह रहे हैं, ये लोग गुम हो गए हैं जैसे कीमती सिक्के गायब हो गए, लेकिन मिल गए, और आसमान के फरिश्ते भी खुश हो रहे हैं। तुम खुश क्यों नहीं हो रहे? फिर यीशु एक और कहानी सुनाता है, खोए हुए बेटे की कहानी, जिसे अक्सर मुसरफ बेटे की कहानी कहा जाता है। ये एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसके 2 बेटे हैं, जिनमें से एक अपनी विरासत ले लेता है, अपने खानदान को छोड़ देता है और अपना सारा पैसा बदचलनी में उड़ा देता है। कुछ अरसा गंदगी में रहने के बाद वो होश में आता है, तौबा करता है और अपने बाप के घर के सबसे अदना मजदूर की जिंदगी से कुछ ज्यादा की उम्मीद लेकर घर लौटता है, यहाँ तक कि वो उस थोड़ी सी मेहरबानी को हासिल करने की उम्मीद में एक बड़ी तकरीर भी तैयार करता है। उसका बाप उसे दूर से आता देखता है, खुशी में उसे गले लगाने के लिए भागता है और वो अपने खोए हुए बेटे को वापस पाने पर एक अजीम ज़ियाफत देता है। ताहम ये तमसील का बुनियादी नुक्ता नहीं है। तमसील का मकसद यीशु के आसपास तौबा करने वाले गुनहगारों के लिए नहीं है, चाहे वो बाप की रहमत और खुशी के बारे में सुनकर खुश हुए हों। तमसील का मकसद मजहबी पेशवाओं के सवाल का जवाब देना है, जो तमाम अलामती तौर पर बड़े भाई की नुमाइंदगी करते हैं। मुस्तहकम वफादार बेटा बाकी सब के वापस आने और हैरान कुन ज़ियाफत में शामिल होने के बाद भी बड़ा भाई खेतों में काम कर रहा है। नाचने गाने की आवाज सुनकर चौंक गया। जब उसे अपने भाई की वापसी की खुशखबरी सुनाई जाती है तो वो गुस्से में भड़क जाता है। ये उसे इंसाफ नहीं लगता। क्या कभी उसका खेतों से वापस आने पर किसी मोटे बछड़े के साथ इस्तकबाल किया गया? वो उसमें शामिल होने या अपने भाई का इस्तकबाल करने से इनकार करता है तो दोनों बेटों का बाप उसके पास आता है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये शफीक और मेहरबान बाप उससे क्या कहता है जब वो उस सब नाइंसाफी की शिकायत करता है। बाप बड़े बेटे की खिदमत को सराहता है और बड़े बेटे के खौफ को दूर करता है, लेकिन बिलाखिर वो बेटे को बाप के दिल की बात बताने के लिए बुलाता है। उसने उससे कहा, बेटा तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था अब मिला है। आप देखें, फरीसी और फकीही यहाँ बड़े भाई हैं। गुनाहगारों को बचाया जा रहा है, तमाम आसमान खुश हो रहा है। इसके बावजूद वो गुस्से में है और अंदर आकर जश्न में शामिल नहीं होंगे। चुनांचे यीशु तमसील में बाप की तरह खड़ा है और उनसे इल्तिजा करता है कि अंदर आए और खोए हुओं के मिल जाने पर खुदा के साथ जो आसमानी मेजबान है खुश हों। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो रूहानी तौर पर अंधे हैं और जकड़े हुए हैं और टूटे हुए और जख्मी हैं। बहुत सारे लोग अपने गुनाहों में कैद हैं जो अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाए बगैर जिंदा नहीं रहते। यीशु ताहम हम जैसे लोगों को दावत देता है कि वो उसके मिशन के नफाज और उसके इतलाक में उसके साथ शराकतदार बने। यीशु हमें बता रहा है कि हम उसके हाथ पांव बने, उसकी तरफ से बाहर जाएं और खस्ता हाल जिंदगियों को छुएं। इसके लिए हमें उसके तमाम फर्जंदों के लिए बाप का दिल रखना चाहिए, यहाँ तक कि नुकसान पहुंचाने वालों के लिए, यहाँ तक कि गुस्से में आने वाले और पुरतशद्दुद लोगों के लिए। क्या आप अपने अज़ाइम और तकब्बुर को छोड़ देंगे और यीशु मसीह पर यकीन करेंगे? क्या आप एक ऐसा राबता बनेंगे जिसके जरिए दूसरों को शिफा दी जा सके? यीशु आपको दावत देता है कि आप बनीनो इंसान की तमाम जरूरियात के हल का हिस्सा बने। आज यीशु को हाँ कहें